आप सभी लोग को एक एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एक वीडियो कल डाला था वास्तविक संख्या रियल नंबर्स का। वहाँ मैंने विषम संख्या तक बताया था और आज हम बात करेंगे यहाँ पर पूर्णांक कि पूर्णांक है क्या। तो इसको जानते हैं कि वैसी संख्या जिसके हर में एक हो, क्या हो, एक हो, जिसके हर में एक हो उसे पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है यहाँ 2/1, ये हो गया 8/1, 16/1, 9/1। अगर यहाँ पर मैंने ले लिया 10 तो ये भी है, क्योंकि इसके बटा में भी एक है ना। तो ये इसको बोलते हैं पूर्णांक। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। पूर्णांक जानने के बाद अब आते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? तो वैसी प्राकृत संख्या जो केवल एक और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से ही चालू होती है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... और अभी आगे होता है। कहने का मतलब है मेरा, इसका कहने का मतलब है अभाज्य संख्या जो एक और अपने आप से कटे। जैसे 3 है तो तीन को काटने के लिए, जैसे 3 को भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो ये 3 से कटेगा, 3 एक बार में कटेगा, ठीक है। या फिर 3 को 1 से काट सकते हैं, कितने बार में? 3 बार में। वही कहने का मतलब है कि एक और अपने आप से कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। इतना समझ गए? अभाज्य संख्या से मैंने 2 पॉइंट लिया है। तो पहला स्टार लिया है, इसमें है अभाज्य संख्या कि 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम है। क्या है? सम है। 2 क्या है? 2 एकमात्र अभाज्य संख्या है जो सम है। फिर दूसरा स्टार लिया है मैंने कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि परिमेय, ये परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या तो यहाँ जान लेते हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कहता है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में, p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिया, एग्जाम्पल कि 7/8, 1/2, 22/7, ये मैंने एग्जाम्पल लिया, और ... और भी हो सकता है। यहाँ पर है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो है ना, परिमेय संख्या का उल्टा है। उसमें था कि जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन इसमें है कि अपरिमेय संख्या क्या है तो देखते हैं। इसमें एकदम उल्टा रहेगा, परिमेय संख्या का उल्टा, कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। क्या? नहीं लिखा जा सके। अगर p/q के रूप में लिखा जा सके उसको बोलेंगे परिमेय, और जिसे नहीं लिखा जा सके उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया पाई एक अपरिमेय संख्या है। π/2 ये भी अपरिमेय संख्या है। 7 + √2 ये भी अपरिमेय संख्या है, और 3 + √2 ये भी अपरिमेय संख्या है। ... और भी आगे हो सकता है। लेकिन पाई का जो मान होता है, पाई का मान 22/7 होता है, ये परिमेय होता है। लेकिन ये जो पाई है, ये पाई अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है पाई। आशा करते हैं कि अच्छा से समझ में आया होगा। ये है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमें पढ़ना था, इसीलिए हमें इतना सारा संख्या, परिमेय संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, ये सब पढ़ना पड़ा। तो वास्तविक संख्या मेन था, तो इसको हमें समझना है कि वास्तविक संख्या जो है ये क्या है। तो वास्तविक संख्या है जो ना, ये है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह। क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह। तो यही लिखे है इस बात को कि परिमेय संख्या और
अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि इसमें परिमेय भी शामिल होगा और अपरिमेय भी शामिल होगा, इसके समूह को कहते हैं क्या, वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल लिया है मैंने 10/100, फिर कॉमा 22/7, ये क्या है, परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय है और ये भी है। इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होगा, उसी को कहेंगे वास्तविक संख्या। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा आप लोग, और चैनल पर नया आए हैं तो सपोर्ट कीजिए हमें, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।